दोस्तों, महाभारत का वह पात्र जिसका कोई न्याय नहीं मिल सका और जीवन भर लोग उसे सूत पुत्र कहते रहे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह सूर्य देव और माता कुंती का पुत्र था। आज हम आपको इस कहानी में सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह कथा उस समय की है जब कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हो चुका था, लेकिन उसके प्राण अभी शेष हैं। दोस्तों, वह जानता था कि वह सूर्य देव का अंश था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शरीर त्यागने से पहले जब कृष्ण कर्ण के निकट गए तो कर्ण अपनी कौन सी इच्छा बताई। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने आए तो दोनों में भीषण संग्राम हुआ जो काफी देर तक चलता रहा। यह देख भगवान कृष्ण चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि आज सूर्यास्त से पहले कर्ण नहीं मारा गया तो पांडव के लिए यह युद्ध जीतना असंभव हो जाएगा। फिर उन्हें एक उपाय सूझा। बीच युद्ध से अर्जुन को लेकर कुरुक्षेत्र मैदान से दूर ले जाने लगे। यह देख पहले ही अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आप मुझे बीच युद्ध से कहाँ ले जा रहे हैं? पीठ दिखाना तो कायरों की बात है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, कभी कभी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए रणभूमि को छोड़ना पड़ता है, और ये तो तुम भली भांति जानते ही हो। और मेरा एक नाम रण छोड़ भी है। उधर अर्जुन को रणभूमि से दूर जाता हुआ देख कर्ण मन ही मन सोचने लगा, भला वासुदेव अर्जुन को कहाँ ले जा रहे हैं। और यह देखकर अर्जुन के रथ के पीछे उसे ललकारते हुए चल पड़ा। कर्ण की ललकार सुनकर अर्जुन कर्ण को रथ रोकने के लिए कहते रहे, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर कर्ण के पीछा करने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को रोक दिया। फिर दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। यह देख अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाना रोक दिया। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, आप बाण चलाना क्यों रोक दिया? तब अर्जुन ने कहा, क्या वासुदेव आप देख नहीं रहे हैं? कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, कर्ण एक महारथी योद्धा है और चाहे तो वह अपना रथ बदल सकता है। तब उधर से कर्ण ने अर्जुन से बोला, अर्जुन, बाण मत चलाना, मेरे रथ का पहिया जमीन में धंस गया है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन से श्री कृष्ण बोले कि पार्थ, कर्ण का वध करने का सबसे बढ़िया अवसर यही है। यह बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अभी वो रथ से नीचे मैं इस पर बाण कैसे चला सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? क्या रणभूमि में कर्ण ने अभिमन्यु का वध करते हुए नियमों के बारे में सोचा था? क्या उस समय भीष्म पितामह ने युद्ध का नियम नहीं बताए थे? और कर्ण भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहकर उनके मान सम्मान को छिन्न भिन्न नहीं कर दिया था? क्या तुम यह सब भूल गए हो? पार्थ, फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि कर्ण अधर्मी पात्र है, इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हे पार्थ, धर्म की बात छोड़ो और कर्ण पर वार करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया, जो कि कर्ण की गर्दन के बीचों बीच लगा, जिसे कर्ण की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण के मन में कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने का विचार आया और वह एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे अंगराज, मैंने आपकी दानवीरता के बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे एक उपकार की परीक्षा करता हूँ और मेरी सहायता करें। मेरी पुत्री का विवाह है और मैं अपनी पुत्री को स्वर्ण देने में असमर्थ हूँ।
कृपया आप मेरी दुविधा का निवारण करें। और कर्ण बोले, महाराज, मैं तो इस समय निहत्था हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे अंगराज, आपके पास देने के लिए अभी भी कुछ है। यह बात सुनकर अंगराज समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ब्राह्मण रूपी कोई देव है। और अंगराज दुविधा में पड़ गए और ब्राह्मण से पूछने लगे कि महाराज, मेरे पास क्या है जिसे मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब ब्राह्मण बोले कि अंगराज, आपके पास सोने के दांत हैं। तत्पश्चात कर्ण पत्थर से मारकर अपने दांत को लेने की बात कही। तब ब्राह्मण कहने लगे कि दान दानवीर द्वारा दिया जाता है। तब अंगराज कर्ण ने पीड़ा सहते हुए पत्थर से मारकर अपने दांत को निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। उस पर आपत्ति जताते हुए ब्राह्मण कहने लगे कि दान तो पवित्र लिया जाता है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं। तब कर्ण ने अपने समक्ष बाण को उठाकर गंगा माता का आवाहन किया। तब माँ गंगा की सहायता से कर्ण ने उस दांत को पवित्र कर उस ब्राह्मण को दे दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।